पहले दही जमाइए, पीछे दुहिए गाय। पहले दही को जमाओ, फिर गाय पीछे दुहो। बछड़ा गाय के पेट में है और माखन बाजार में बिक रहा है। पहले दही जमाइए, अर्थ है पहले अपनी बुद्धि को स्थिर कर। क्या हमारी बुद्धि स्थिर है? व्यवसाय का बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो संसारी विषयों में डूबी हुई वृत्ति, चंचल बुद्धि समाधि में लीन नहीं होगी। बुद्धि ही चंचल है, बुद्धि में स्थिरता ही नहीं है। आत्मज्ञान कहाँ से होगा? आत्मविद्या समझ के दे, थोड़े में ये बात, थोड़े में वो बात, थोड़े में वो बात, कहीं स्थिरता है ही नहीं। साहब कहते हैं कि यदि आत्मविद्या का दोहन करना चाहते हो, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, तो पहले अपनी बुद्धि को तो स्थिर कर लो। बुद्धि में ही भ्रम है, निर्णय करने का काम बुद्धि का है। अब बुद्धि में भ्रम है, बुद्धि कुबुद्धि है, निश्चय गलत है, उसके साथ साथ स्थिरता नाम की चीज ही नहीं है। कई लोग आएंगे, बात एक प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न का उत्तर बराबर नहीं होगा, दूसरा प्रश्न कर देंगे, उसका प्रश्न तीसरा प्रश्न। अरे भाई, थोड़ी स्थिरता स्थिर रखो। स्थिरता तुम्हारे पास है ही नहीं, समझना क्या चाहते हैं? तो साहब कहते हैं पहले दही जमाइए। या दही बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि को पहले स्थिर करो। समझना होगा, पहले तो प्रश्न करना होगा, समझना होगा, लेकिन कहीं निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। ये भ्रम, वो भ्रम, वो भ्रम, वो भ्रम, कहीं किसी बात में मन टिकता ही नहीं है। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? संशय आत्मा विनश्यति। हर बात में संदेह, हर बात में संदेह। तुम्हें आत्मविद्या का अनुभव के आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसलिए संदेह को छोड़ करके, चंचलताओं को छोड़कर, अनिश्चयता को छोड़कर अपनी बुद्धि को स्थिर करो। स्थिर बुद्धि में ही गायब है, मतलब अध्यात्म विद्या तब समझ में आएगी। यह ज्ञान जो है, मतलब क्या है? अध्यात्म विद्या, आत्मविद्या। ये संसारिक जो विद्याएं हैं, ये तो जल्दी समझ में बात आ जाती है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए स्थिरता चाहिए। और होता क्या है? एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए आदमी 12, 15, 20 साल तक पढ़ता है। 3-4 साल की उम्र से लेकर के 22-25 साल की उम्र तक पढ़ता है। इतना धीरज है, क्यों? छोटी सी नौकरी मिले ताकि जीवन निर्वाह कर सको, इसके लिए। और गुरु के पास कहते हैं, महाराज 2 साल हो गए आपके पास रहते रहते, अभी भी ज्ञान नहीं मिला, अभी भी संतोष नहीं हो रहा है। कहाँ से हो पाएगा? पहले से तुमने निश्चय कर लिया है। एक महात्मा, उसके पास एक जिज्ञासु पहुंचा, मोटरसाइकिल बाइक से पहुंचा, बाइक खड़ा किया दरवाजे पर, गया, प्रणाम किया कि महाराज मेरे पास समय नहीं है, बस 5 मिनट समय महाराज, मुझे आत्मा परमात्मा का थोड़ा ज्ञान करा दीजिए। महात्मा ने कहा, ऐसे भागते भागते आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया क्या? अरे भागते भागते तुम प्राइमरी स्कूल की परीक्षा भी नहीं दे सकोगे। भागते भागते एक 5 मिनट में एक छोटी सी किताब नहीं पढ़ सकोगे, और जाकर गुरु कह रहे हो महाराज समय नहीं, 5 मिनट समय है, मुझे आत्म साक्षात्कार करा दो, आत्मविद्या का उपदेश दे दो। कैसे हो सकेगा? महात्मा ने कहा, भैया इतनी जल्दी मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें 5 मिनट में आत्मविद्या का उपदेश दे सकूँ, आत्मज्ञान करा सकूँ। तो उनका महाराज आप किस युग में जी रहे हो? आज बटन दबाते हैं, पंखा चल जाता है, बटन दबाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चल जाती हैं, बटन दबाते हैं, पूरा प्रकाश कमरा भर जाते हैं, बटन दबाते हैं, कहाँ से कहाँ बात कर लेते हैं।
और आप कह रहे हो कि 5 मिनट बटन दबाए, सेकंड लगता है पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा, तो बटन दबाते सेकंडों में कमरा हमारा ठंडा हो जाता है। और आप कहाँ की बात कर रहे हैं? थोड़े 5 मिनट हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं रॉकेट के द्वारा, आप किस युग में बात कर रहे हो? महात्मा ने कहा बेटा तुम सही कहते हो। बटन दबाए कमरा प्रकाश से भर गया है, बटन दबा दिए एसी चालू हो गया, 2-4 मिनट में कमरा ठंडा हो गया। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? पहले कहीं पर एक थर्मल पावर बनाया गया है, वहां बिजली का उत्पादन होता है, उसको फिर बिजली बढ़ाने के लिए खंभे, फिर एक पावर हाउस बनाया जाता है, फिर खंभे लगाए जाते हैं, खंभों में तार खींचा जाता है, वहां से कनेक्शन जोड़ा जाता है, घर में वायरिंग की जाती है, तो फिर बटन लगाया जाता है। इतना होने पर तब बटन दबाने से काम होता है कि थर्मल पावर हो ही ना, पावर हाउस ना हो, खंभे ना हो, तार ना हो, बटन ही ना हो, तो क्या करोगे? पहले सत्संग रूपी थर्मल पावर से अपने को जोड़ो, भला सद्गुणों के खंभे लगाओ, सद्गुणों के खंभे गाड़ो, भक्ति के तार फैलाओ, सिमरन की वायरिंग करवाओ, और तब पुरसा से बटन दबाओगे ना, तब आत्म साक्षात्कार होगा ना, भीतर उजाला होगा ना। ऐसे थोड़े हो जाएगा। क्या तैयारी इतनी है? सत्संग में गए 2 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, महाराज की बात समझ में नहीं आई। एक दिन कॉलेज गए, पता नहीं प्रोफेसर ने क्या समझाया, समझ में नहीं आई। क्या कॉलेज जाना बंद कर देते हो? सत्संग में 2 दिन में जाना बंद कर देते हैं। स्थिरता ही नहीं। साहब कहते पहले बुद्धि की स्थिर तो करो, सद्गुणों का आचरण तो करो, तब अध्यात्म विद्या का, आत्मविद्या का दोहन होगा। तब गाय को दुहो ही, गाय अध्यात्म विद्या, उसको दोहन करोगे तब आत्मबुद्धि बनेगी। और जब पूरी आत्मबुद्धि बन गई, मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई अंदर में, तो आपकी सुगंध अपने आप बिखर जाएगी। जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, आत्मलीन संत जो होते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन बिना बोले उनके पास जाकर के बैठो, वो शांति का अनुभव होता है। फूल खिलते हैं, कभी किसी फूल ने भौरों को निमंत्रण भेजा है कि मैं फूल खिल रहा हूं, मेरे पास आना पराग लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए? फूल का काम है खिलना और सुगंध बिखरना, गरज भौरों को है, आए या ना आए। फूल भौरे आए या नहीं आए, फूल से कोई मतलब नहीं होता है। खिले फूल, सुगंध बिखरी, भौरे जहां होते हैं वहां पता चल जाता है कहाँ कहाँ भौरे आकर के उसकी सुगंध लेते हैं, पराग लेते हैं। ऐसे ही जो आत्मज्ञानी आत्मलीन संत होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिन्होंने आत्मविद्या का चित्र दोहन कर लिया है, जिसका मन आत्मलीन हो चुका है, उसकी सुगंध ऐसे फैलती है, कहाँ कहाँ से भक्त रूपी भौरे, सत्संग रूपी भौरे पहुंच जाते हैं और आत्मा लाभ ले लेते हैं। हमारी तैयारी ऐसी है या नहीं? हम खड़े खड़े आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। साबित ये नहीं होने वाला है। पहली आवश्यकता है बुद्धि की स्थिरता। अनिश्चयात्मकता बुद्धि का काम नहीं करेगी। जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब धैर्य पूर्वक काम करते करते, लगातार संतोष संगति करते करते, तब आत्मविद्या समझ में आएगी। अभी तो हमें ये समझ में बात नहीं आती है कि जीव और शरीर अलग अलग है, ये समझ में बात नहीं आती। और जिस आदमी को जीव और शरीर की भिन्नता का ही बोध नहीं है, वो आत्मविद्या को समझेगा कैसे? जिसके लिए इंद्रियों के भोग ही जीवन का उद्देश्य है, आत्मविद्या को समझेगा कैसे? जिसके लिए पद प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, गुरु बनना, महंत बनना, आचार्य बनना, जगत गुरु बन लेना, महामंडलेश्वर बनना, ये महत्वपूर्ण है,
वो आत्मविद्या को समझेगा कैसे? व्यवहार के सब करना पड़ता है। समाज वाले बनाते हैं कि आप योग्य हैं, आपको हम ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कामना है हम ये बन जाए वो बन जाए। कहाँ हमने समझ रखा है? अभी तो लौकिक भोग से ऊपर नहीं उठा है मन। इसलिए साहब कहते हैं कि पहले अपनी बुद्धि की स्थिर करो, धीरज रखो, संतों की संगति बराबर करते रहो, सत्संग से अपने को जोड़े रहो, तब आत्मविद्या का दोहन हो पाएगा, तब मनोवृत्ति आत्मलीन होगी और जीवन की सुगंधी अपने आप बिखर जाएगी। बस माखन हाथ बिकाए अपने आप सुगंध फैलेगी, बताना नहीं पड़ेगा। कोई आत्मज्ञानी नहीं बताता है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, उनके जीवन का आचरण बताता है, व्यवहार बताता है, बोलना नहीं पड़ता उसको।